हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वेंचुरीमीटर है, जो बर्नौलीज इक्वेशन के 3 एप्लीकेशन हैं। वेंचुरीमीटर है, ऑरिफिस मीटर है, पिटॉट ट्यूब है। तो ये 3 एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर के, बर्नौलीज इक्वेशन के, जहाँ हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं इनके। तो वेंचुरीमीटर क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? वेंचुरीमीटर क्या होता है? एक फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है। अगर कोई फ्लूइड किसी पाइप की तरफ फ्लो कर रहा है तो डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम वेंचुरीमीटर का यूज़ करते हैं। किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको मेजर करना है तो वेंचुरीमीटर इंस्टॉल कर देते हैं पाइप के बीच में, तो हम उसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लो रेट कितना है वाटर का, या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू। तो और दूसरी डिवाइस होती है ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर भी एक टाइप का फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है, जिसके हेल्प से हम फ्लो रेट को मेजर करते हैं वाटर के। फ्लूइड कोई फ्लूइड हो सकता है फ्लो कर रहा है, तो उसका हम फ्लो रेट यानी कि डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं। और थर्ड डिवाइस जो थी एप्लीकेशन में है जो बर्नौली इक्वेशन का, वो पिटॉट ट्यूब है। यानी कि पिटॉट ट्यूब जो होता है वो फ्लो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। इट इज़ आल्सो ए मेजरिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज़ फ्लोइंग थ्रू एनी पाइप। ठीक है, पिटॉट ट्यूब जो है तुम्हारा वो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, मेजर करने के लिए फ्लूइड की। और वेंचुरीमीटर और फिश मीटर क्या होता है? वो फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज़ होता है। कोई वाटर फ्लो कर रहा है तो उसका फ्लो रेट मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेंचुरीमीटर और फिश मीटर का। और वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पिटॉट ट्यूब का। तो वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था। और ये वेंचुरीमीटर क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। वेंचुरीमीटर में 3 पार्ट होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, थ्रॉट होता है, फिर क्या होता है? ये डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने पाइप में ये वेंचुरीमीटर को इंस्टॉल कर देंगे। ये वेंचुरीमीटर होता है, ये कन्वर्जिंग सेक्शन है, कन्वर्जिंग पोर्शन है तुम्हारा, ये डाइवर्जिंग पोर्शन है। और सेंटर में जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं थ्रॉट सेक्शन बोलते हैं। तो वाटर जो ये फ्लूइड होगा हमारा वो इस सेक्शन के थ्रू इंटर करेगा। और ये थ्रॉट सेक्शन है, तो जहाँ एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो क्योंकि एरिया कम है। सबसे मिनिमम एरिया जो होता है वो थ्रॉट सेक्शन पे होता है, इसकी वेलोसिटी जो होगी एट द थ्रॉट सेक्शन जो होगी सबसे कम होगी। और यहाँ हम क्या करते हैं, वेंचुरीमीटर में एक U2 मैनोमीटर को इंस्टॉल कर देते हैं, जैसा कि पढ़ा था लास्ट सेक्शन में हमने। ये मान लो वेंचुरीमीटर, तो वेंचुरीमीटर में हम क्या करते हैं, U2 मैनोमीटर जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए। क्योंकि हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, U2 मैनोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। कहाँ कनेक्ट करते हैं? एट द थ्रॉट सेक्शन। और ये तुम्हारा 1 सेक्शन है जो कन्वर्जिंग वाला पोर्शन है, उनके बीच में हम इंस्टॉल करते हैं U2 मैनोमीटर का। तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या मैंने इंस्टॉल कर दिया, वेंचुरीमीटर U2 मैनोमीटर को इंस्टॉल कर दिया। अब चूँकि वेलोसिटी एट सेक्शन 2 क्या है, ज़्यादा है। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, P2 सेक्शन पे कम होगा, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में यही बताता है कि अगर प्रेशर कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और सेक्शन 1 पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, कम है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है। तो यहाँ सेक्शन 1 पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। जब फ्लूइड फ्लो करेगा पाइप के थ्रू तो क्या होगा, यहाँ मान लो हम बताए थे लास्ट लेक्चर में कि जो तुम्हारा U2 मैनोमीटर होता है उसमें ऑलरेडी मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल होता है। कौन सा मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल होता है? मरकरी फिल किया जाता है इसमें, Hg। तो जब फ्लूइड का प्रेशर एट सेक्शन 1 ज़्यादा है और सेक्शन 2 फ्लूइड का प्रेशर कम है, तो प्रेशर P1 वाला फ्लूइड है विच इज एट हायर प्रेशर विल पुश द मरकरी, क्या करेगा, जब फ्लूइड फ्लो करेगा इस पाइप के थ्रू, तो जो फ्लूइड है सेक्शन 1 पे जिसका प्रेशर हाई ज़्यादा है वो इस मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड है जो फिल किया गया U2 मैनोमीटर में, वो उसको फिर पुश करेगा हायर प्रेशर से। जैसे मान लो U2 मैनोमीटर तुम्हारा ये है, U2 मैनोमीटर ये है, दिस इज योर U2 मैनोमीटर।
दिस इज योर यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब जान लो अभी सेम हाइट पे, बोथ आर एट सेम हाइट, अभी डिफ्लेक्शन कुछ नहीं हो रहा मरकरी का हमारा, ठीक। मगर अब क्या होगा जब फ्लूइड पास करेगा, एट सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, तो जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो P1 पे प्रेशर ज़्यादा होगा फ्लूइड का, तो जब पाइप के अंदर इंटर करेगा फ्लूइड हायर प्रेशर पे, तो इस वाले मैनोमेट्रिक फ्लूइड को डिफ्लेक्ट करेगा, पुश करेगा। तो अब क्या हो जाएगा एक्चुअल कंडीशन में, अब हमारा यूट्यूब मैनोमीटर का जो फ्लूइड रखा है उसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी कि पहले फ्लूइड का लेवल हमारा ये था, दोनों का लेवल सेम था। अब क्या हो जाएगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड कुछ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। देखो ये तुम्हारा x क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन, यानी कि x डिस्टेंस जो है मरकरी जो फ्लूइड है मैनोमेट्रिक वो डिफ्लेक्ट कर गया। डिफ्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि जो फ्लूइड पास हो रहा है सेक्शन 1 से वो इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड को पुश करेगा, क्योंकि फ्लूइड का प्रेशर सेक्शन 1 पे ज़्यादा है, सेक्शन 2 पे कम है। तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड कहीं किसी पाइप की तरफ फ्लो कर रहा है तो वेंटीमीटर को उस पाइप में इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद से क्या हम मेजर कर लेंगे, हम देखेंगे कि कितना मैनोमेट्रिक फ्लूइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वी कैन इजीली मेजर द डिफ्लेक्शन विच इज टेकिंग प्लेस व्हेन फ्लूइड इज पासिंग बिटवीन टू सेक्शन। हम क्या कर सकते हैं, जो सेक्शन 1 और 2 के बीच में यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर इंस्टॉल किए हैं, तो जब फ्लूइड पास हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर 1 पे प्रेशर ज़्यादा है सेक्शन 1 पे, तो प्रेशर के कारण फ्लूइड पुश करेगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड को, जिसकी वजह से मैनोमेट्रिक फ्लूइड में डिफ्लेक्शन होगा। जो एक्स हो रहा है मान लो मैनोमेट्रिक फ्लूइड में, तो एक्स जो डिफ्लेक्शन हुआ वो इजीली हम मेजर कर सकते हैं, स्केल के हेल्प से देख सकते हैं लैब में। तो हम क्या करेंगे, एक्स को कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्स में इतना डिफ्लेक्शन हुआ, तो एक्स क्या है तुम्हारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन। क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन है। जब और डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है, हम बताया था कि अगर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कैलकुलेट करें, कोई लॉस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CD A1A2 इंटू √2GH अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये डिस्चार्ज का फार्मूला होता है, जहाँ A1 क्या है पाइप की एरिया है, A2 क्या थ्रॉट का एरिया है, और H क्या होता है पोटेंशियल प्रेशर हेड डिफरेंस या पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस बोलते हैं H को बताया था। तो देखो इसमें क्या है, जो हम डिस्चार्ज का फार्मूला लिख रहे हैं, जो डिराइव कराया था कल, CD A1A2 √2GH अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इसमें क्या क्या है देखो, CD क्या है, एक कांस्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज, इसको हम बोलते हैं ये है, ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, और इसका रेंज क्या होता है 0.94 टू 0.98। और A1A2 क्या है, A1 तुम्हारा पाइप का डाया है और A2 क्या है थ्रॉट का डाया है। तो देखो G क्या है कांस्टेंट है, तो देखो Q जो डिपेंड कर रहा है कि वेरिएबल पार्ट कौन है इसमें, देखो CD कांस्टेंट, A1A2 कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, तो वेरी क्या कर रहा है, केवल H वेरी करेगा, यानी कि Q जो डिपेंड करेगा वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, H पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है वो। तो Q जो है वेरी करेगा, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ H, रूट H के प्रोपोर्शनल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो देखो तो हम क्या कर लें, अगर H की वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि A1A2 तो पता होगा हमको, पाइप की डाया पता होगी तो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, थ्रॉट की डाया पता होगी हमको जिस पाइप में लगा रहे हैं वेंचुरीमीटर, CD पता है हमको, तो ये सब चीज़ तो पता है, मगर पता क्या नहीं हमको, H नहीं पता है। तो अगर हम H कैलकुलेट कर लें तो वी कैन इजीली मेजर द डिस्चार्ज, ठीक। तो अगर हमको H फाइंड कर लें तो हम डिस्चार्ज जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी होगी पाइप के थ्रू जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो देखो अब H कैसे कैलकुलेट करेंगे, H कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, H इक्वल टू X इंटू डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड -1। देखो इसमें H इक्वल टू X इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड -1, ये तुम्हारा H का फार्मूला हुआ है। इसमें X क्या है तुम्हारा, X मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन है, यानी कि जो अभी बताया था H।
और देखो एच मैग्नेटोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन है और इसका फार्मूला है SM/S-1। देखो यहाँ हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पुट करना है मैग्नेटोमेट्रिक फ्लूइड, यानी कि मैग्नेटोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ पे क्या है, मरकरी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी की कितनी हो जाएगी, 13.6 हम जानते हैं। और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर फ्लोइंग फ्लूइड हमारा वाटर है पाइप के थ्रू, तो यहाँ हम क्या रखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी रखेंगे। वाटर की कितनी होती है, 1 होती है। ज़रूरी नहीं कि पाइप के थ्रू वाटर ही फ्लो करे, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर सकता है। तो जो फ्लोइंग फ्लूइड है, जो है वाटर, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू, उसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ हम पुट करेंगे। तो हम उसके हेल्प से, फार्मूले के हेल्प से एच के, जिसको हम प्रेशर हेड डिफरेंस या पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस बोलते हैं, उसके हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एच की वैल्यू। ठीक, जब एच कैलकुलेट हो जाएगा तो हमको डिस्चार्ज का फार्मूला पता है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे सब चीज़। इक्वल टू CD A1/2 माइनस A2 स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्चार्ज की वैल्यू। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। देखो अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या रहा, प्रॉब्लम नंबर 6.1 है। ए वेंचुरीमीटर, ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर। हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, मीटर मतलब क्या हुआ, जो हमारी पाइप है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पाइप में मैंने इंस्टॉल किया है वेंचुरीमीटर को, इंक्लाइंड नहीं है वेंचुरीमीटर या पाइप हमारी। तो हर एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विथ इनलेट एंड थ्रॉट डायमीटर ऑफ 30 सेमी एंड 50 सेमी रिस्पेक्टिवली is used to measure the flow rate of water. The reading of differential manometer connected to the inlet and throat is 20 centimeter of mercury. ठीक, determine the rate of flow. Take CD equal to 0.98। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमको गिवन है। हमको डिस्चार्ज फ्लो रेट मेजर करना है, मतलब डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। ये कह रहा है कि फाइंड आउट करो डिस्चार्ज कितना होगा इसमें। तो देखो पहले क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गिवन है इनलेट डाया, यानी कि पाइप की डाया पता है। तो हम पाइप का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइप 4D स्क्वायर। सर्कुलर पाइप है तो हम क्या करेंगे, डाया पता है तो हम निकाल लेंगे एरिया। तो सेंटीमीटर में दिया सबको, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पाइप की डाया निकल गई हमको, ये A1 निकल गया। इसी तरह A2 क्या होता है, थ्रॉट एरिया होता है। थ्रॉट डाया पता है हमको 15 सेंटीमीटर, तो 5/4 इंटू D स्क्वायर, 0.15 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, A2 निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक, A1 A2 निकल गया। और वो CD भी हमको पता है कितना दिया है, टेक CD इक्वल टू 0.98। और हम जानते हैं कि CD का जो रेंज होता है वो 0.94 टू 0.98 होता है। ठीक, तो सब कुछ गिवन है। क्या नहीं पता इसमें, H नहीं पता है, मतलब ही हैज़ नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ H। अब हमको थोड़ा देखना है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H, बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, H की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो H का फार्मूला मैंने बताया था। H का फार्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड -1। सबसे पहले देखेंगे हम फ्लोइंग फ्लूइड क्या है। यहाँ फ्लोइंग फ्लूइड जो हमारा पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा वाटर है, तो यहाँ वाटर है तो S की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पे हम मरकरी हमारी क्या है, मैग्नेटोमेट्रिक फ्लूइड क्या मरकरी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रखेंगे, 13.6 रखेंगे मरकरी का। अब देखो यहाँ पे दिया मैग्नेटोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन दिया क्वेश्चन में, H नहीं दिया है। ध्यान से देखो, मैग्नेटोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन दिया है, इसमें लिखा है कि द रीडिंग ए डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू द इनलेट एंड थ्रॉट इज 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। यानी कि जब कह रहा है कि जब पाइप में, ये तुम्हारी वेंचुरीमीटर है, जब वेंचुरीमीटर में U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर इंस्टॉल कर दिए हैं, तो जब पाइप में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कह रहा है जब पाइप में जो डिफ्लेक्शन हुआ स्मॉल x का, तो क्या कह रहा है, मैंने ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू दी हुई है तुमको, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन दी है, x की वैल्यू दी है। कितना दी, x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर आएगा। x पता है हमको, तो h निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में h पुट करते हैं, प्रेशर हेड डिफरेंस, ना कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन। तो h इक्वल टू x स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर -1। x पता है कितना, 0.2 दिया है,
मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, इस कितना आएगा 12.6 इंटू 0.2, यानी कितना है दिखा दो कितना है कैलकुलेट करने पे। देखो यहाँ निकाला 25.2 मीटर ऑफ वाटर आया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 25.2 मीटर ऑफ वाटर आया। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, हम कैलकुलेट कर लिए एच की वैल्यू। देखो A1 पता है हमको, A2 पता है, CH पता है, CD पता है, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फार्मूला सिंपल होता है डिस्चार्ज का, वेंचुरीमीटर का, वेंचुरीमीटर हो तो वेंचुरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे, CD A1 A2 √2 GH अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो A1 A2 पता है हमको, G पता है, CD पता है, H पता है, निकालनी है तो अब डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। अब यूनिट का ध्यान रखेंगे, सब यूनिट क्या है, मीटर में है, तो डिस्चार्ज भी किस में आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकेंड होती है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L3T-1 हो जाएगा इसका। ठीक, देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, प्रॉब्लम नंबर 6.11। इसमें क्या कह रहा है कि ये एक ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, वो किसी पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, और वेंचुरीमीटर हमने इंस्टॉल किया है जिसका इनलेट डाया दिया 20 सेमी एंड थ्रॉट डाया 10 सेमी, और ऑयल मर्करी डिफरेंशियल मैनोमीटर शोज रीडिंग ऑफ 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल थ्रू द हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, टेक CD इक्वल टू 0.98। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हारा इनलेट डाया है वो गिवन है, तो एरिया निकाल लेंगे हम पाइप की, कितना हो जाएगा 5/4 D1 स्क्वायर। D1 कितना दिया है, तुमको दिया 20 सेंटीमीटर, D1 20 सेंटीमीटर दिया तो एरिया निकल जाएगा पाइप की। और A2 निकाल लेंगे इसी तरह हम, थ्रॉट डाया कैसे निकालेंगे, हमको एरिया पता है थ्रॉट की, तो थ्रॉट डाया निकाल लेंगे 5/4 D2 स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर दिया तो A1 A2 निकाल लिए हम। उसके बाद CD दिया है 0.98, तो अगर क्वेश्चन में CD देता है तो हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज क्या रखेंगे हम, CD इक्वल टू 1 रखेंगे, और कुछ नहीं बात कर रहा CD की। अगर CD नहीं दिया है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं कर रहा CD की, तो हम CD 1 रखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज 1 कर देंगे CD की वैल्यू। ठीक, और क्या दिया है क्वेश्चन में कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑयल की वो 0.8 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ऑयल फ्लो कर रहा है, यहाँ पर वाटर नहीं फ्लो कर रहा है, यहाँ पर ऑयल फ्लो कर रहा है, तो यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की क्या है 0.8 दिया है। तो पूछ रहा है हमको डिस्चार्ज निकालो, तो सिंपल क्या करेंगे तो जानते हैं, वेंचुरीमीटर के लिए डिस्चार्ज के फार्मूला क्या होता है, CD A1 A2 √2 GH अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। CD पता है हमको, एरिया पता है पाइप का, थ्रॉट का एरिया पता है, निकल जाएगा, तो ये सब निकल गया। G पता है, H नहीं पता है हमको, क्योंकि H को क्या बोला जाता है, H को बोला जाता है प्रेशर हेड डिफरेंस, प्रेशर हेड डिफरेंस बोला जाता है, या तो इसी बोला जाता है पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस, पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस बोला जाता है। और इसका फार्मूला H का क्या होता है, H इक्वल टू X है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड -1। अब देखो तो हमको X दिया है, कहीं देखते हैं क्वेश्चन में, दिख रहा है कि हाँ लिखा है द ऑयल मर्करी डिफरेंशियल मैनोमीटर शोज रीडिंग का 25 सेंटीमीटर है, यानी कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का वो कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा
2.5 मीटर, 2.5 मीटर आ रहा है, ठीक। तो एच का फार्मूला हम जानते हैं क्या, एच इक्वल टू एक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड -1। एक्स कितना दिया, 2.5 मीटर दिया है, पुट कर देंगे, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी कितना हो तो 13.6 याद रखना। और यहाँ नीचे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका रखते हैं, एसयूली का, वो फ्लोइंग फ्लूइड का रखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम थी उसमें क्या लगाए हम लोग, लगाए थे उस प्रॉब्लम में जो फ्लोइंग फ्लूइड हमारा वाटर है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वहाँ 1 रखे थे, मगर इस केस में हमारा जो फ्लोइंग फ्लूइड है, जब पाइप की तरफ फ्लो कर रहा है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, पॉइंटेड दीवार की मैंने, तो पॉइंटेड रखेंगे तो -1 कर देंगे। तो यहाँ से हम एच निकाल सकते हैं ईजिली। तो जब एच कैलकुलेट हो जाएगा तो हमको क्या करना, डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करना है, CD A1A2 √2GH अपॉन √A1² -A2²। तो सब यूनिट क्योंकि मीटर में रखे हैं तो ये डिस्चार्ज कितना आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, ठीक है। इसी में लास्ट ये ये प्रॉब्लम 6.12 अच्छी प्रॉब्लम है। देखो इसमें बोल रहा है, पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला है। इसमें पूछ रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विथ इनलेट डायमीटर 20 सेमी एंड थ्रॉट डाया 10 सेमी is used to measure the flow rate of oil of specific gravity pointed the discharge of oil through ventrimeter is 60 liter per second. Find the reading of the oil mercury differential meter, take CD equal to 0.98। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा हमको, क्या क्या गिवन है पर, ये देखो कह रहा है कि कोई पाइप है जिसकी इनलेट डाया कितनी है, D1 गिवन है, कितनी है 20 सेमी यानी कि 0.2 मीटर, और थ्रॉट डाया यानी कितनी पता है, D2 पता है, कितनी है 0.1 मीटर, 10 सेमी दिया आते हैं। यूज टू मेजर फ्लो रेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो फ्लो कर रहा हो हमारा फ्लूइड वो ऑयल है, तो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया, 0.8 है, ठीक। और क्या दिया, जो डिस्चार्ज है गिवन है कितना, 60 लीटर पर सेकेंड। डिस्चार्ज क्योंकि यहाँ 60 लीटर पर सेकेंड में दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो 10 रेज़ टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा, ठीक जाएगा 0.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद से क्या बोला है, हमको डिस्चार्ज के दिया हुआ पूछा यहाँ पे है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ द ऑयल मर्कुरी डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर इंस्टॉल किया गया हम लोगों ने दो पाइप के बीच में, दो पॉइंट के बीच में, थ्रॉट सेक्शन और इनलेट सेक्शन के बीच में, तो जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, स्मॉल एक्स हो रहा था, तो हम कैलकुलेट क्या करना है, स्मॉल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि एक्स कैलकुलेट करना है। इसी को बोला जाता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन। ठीक, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन एक्स कैलकुलेट करना है। तो देखो हम डिस्चार्ज का फार्मूला जानते हैं, वेंचुरीमीटर के लिए क्या होता है, Q इक्वल टू CD A1 A2 √2GH अपॉन √A1² -A2²। ठीक है, देखो हमको CD पता है, A1 पता है, A2 पता है, A1 पता है, A2 पता है, G पता है, और हमको डिस्चार्ज भी गिवन है। डिस्चार्ज कितना गिवन था, 0.06 आया था ना मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद, तो डिस्चार्ज ही पता है हमको। क्या नहीं पता हमको, एच नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करके, इस फार्मूला का यूज़ करके एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि डिस्चार्ज पता है, सब वैल्यू पता है हमको, तो एच कैलकुलेट कर लेंगे। जब एच कैलकुलेट हो जाएगा तो एच हमारा आंसर नहीं होगा,
एच हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि एच होता है प्रेशर हेड डिफरेंस होता है। क्वेश्चन है प्रेशर हेड डिफरेंस या पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस नहीं बोला है कैलकुलेट करने के लिए, एच नहीं बोला है कैलकुलेट करने के लिए, उसने बोला है एक्स कैलकुलेट करना फाइनल। तो हमको क्या होगा, पहले एच कैलकुलेट करेंगे, हम एच कैलकुलेट करने के बाद से ही एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको एच का फार्मूला पता है क्या होता है, एक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड -1 ये होता है। तो देखो एच हम कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूला को यूज़ करके, फिर रखेंगे एक्स इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड -1। मान लो तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू आई 2 मीटर, एक्स कैलकुलेट करना है, मर्करी का पता है हमको 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है तुम्हारा 0.8 दिया है, -1 कर देंगे। देखो सब वैल्यू पता है हमको, एक्स कैलकुलेट करना है तो एक्स निकाल लेंगे यहाँ से, तो जो एक्स निकलेगा वो आंसर हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, आंसर होगा एक्स ना कि एच, हमारा एक्स आंसर होगा ना कि एच। तो एक्स को ही हम बोलते हैं माइनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन, माइनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन। क्या माइनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन बोला जाता है एक्स को, ठीक है। तो सिंपल देखो क्या क्या है, ये एक सिंपल फार्मूला है बस सेंटीमीटर के लिए डिस्चार्ज का, CD A1A2 √2GH अपॉन √A1² -A2² का। इसमें क्या था, CD कांस्टेंट ही, A1A2 सब कांस्टेंट है, बस ये है निकालना क्या, एच ही की वैल्यू कैलकुलेट करना ही है हमको बस है। अगर एक दफ़े एच अगर अगर एच की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए हैं तो हमारा डिस्चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि बस जो खेल है कैलकुलेट करने वाला वो एच है, मेन एच है। एच कैलकुलेट कर लिए हम लोग, हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एच कैलकुलेट कर लें तो हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल प्रॉब्लम इसी तरह आती है क्वेश्चन में, और एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, एक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी -1, एक्स को मैग्नेटिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जो डिस्चार्ज होता है हमारा वो केवल एक ही पैरामीटर पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √h के, और एच को बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस या प्रेशर हेड डिफरेंस, और एक्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन। देखो सोल्यूशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम थी देखो सब वैल्यू पुट A1A2 हमको थ्रॉट डाया पता है, इनलेट डाया पता है, डिस्चार्ज का सिंपल फार्मूला यूज़ किया गया, Q = CD A1A2 √2GH √A1² -A2², और वैल्यू पुट किए यहाँ पे हम, तो क्या किया, एच की वैल्यू पहले फाइंड किए हम। जब एच की वैल्यू फाइंड हो गई फार्मूले के हेल्प से, तो फिर हम जानते हैं एच का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी अपॉन ऑयल -1। क्योंकि यहाँ पे वाटर की जगह पर ऑयल फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी रखेंगे, 0.8 गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ से फिर हम इस फार्मूले का यूज़ करके एक्स कैलकुलेट कर लिए। एक्स ही को बोला जाता है कि ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन या रीडिंग ऑफ मैनोमीटर है, क्योंकि मैनोमीटर ही कनेक्ट किए हैं दो पॉइंट के बीच में, तो जो रीडिंग शो करेगा मैनोमीटर की वो एक्स होगी। एक्स को बोला जाता है रीडिंग ऑफ मैनोमीटर और मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन, कितना फ्लूइड में डिफ्लेक्शन हुआ। देखो प्रॉब्लम नंबर 6.13 है, इसमें क्या कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विथ इनलेट है इतना, एंड थ्रॉट डायमीटर इतना, इज यूज्ड टू मेजर द इतना, द प्रेशर एट द इनलेट इतना, एंड द वैक्यूम प्रेशर एट थ्रॉट इतना है, फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर थ्रू वेंचुरीमीटर। देखो इस प्रॉब्लम में क्या करना है हमको, क्या क्या गिवन है हमको, प्रॉब्लम 6.13 में दिया हुआ है कि हमको देखो डाया पता है इनलेट का, आउटलेट का, थ्रॉट का, तो एरिया निकल गया, A1A2 को निकाल लेंगे, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, A1A2 ठीक। उसके बाद प्रेशर भी पता है इनलेट पे, यानी कि प्रेशर एट सेक्शन 1 पता है हमको, P1 पता है,
वैक्यूम प्रेशर एट थ्रॉट यानी कि P2 पता है, थ्रॉट पे कितना प्रेशर है। फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर, CD पता है हमको। क्या चीज़ें नहीं पता है हमको? H की वैल्यू नहीं पता है। डिस्चार्ज का फार्मूला होता है Q इक्वल टू CD A1A2 √2GH अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। मगर इस फार्मूले में देखो CD पता है हमको, A1A2 पता है, मगर H नहीं पता है। H को अगर फाइंड कर लेते हैं हम तो डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो H का एक फार्मूला तो ये होता है जो बताए थे हम, H इक्वल टू X वाला, ठीक। और दूसरा एक फार्मूला और होता है जब हम डेरिवेशन कर रहे थे वेंचुरीमीटर में, तो हम लोग देखे थे ये फार्मूला P1 माइनस P2 अपन रो जी, और इसी की वैल्यू बराबर होती है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G के। यानी कि H की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। अगर प्रेशर दिया है किसी भी सेक्शन पे तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, अगर प्रेशर नहीं दिया है तो हम ये वाला लगाएंगे H इक्वल टू X वाला। तो यहाँ प्रेशर पता है हमको, तो P1 प्रेशर कितना दिया है? 17.658। न्यूटन पर सेमी में दिया है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखो P2 जो दिया है वो प्रेशर दिया है थ्रॉट पे, ये वैक्यूम प्रेशर है, वैक्यूम मतलब निगेटिव प्रेशर दिया है, माइनस 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी निगेटिव दिया है। वैक्यूम प्रेशर मतलब निगेटिव प्रेशर हुआ है, यानी कितना दिया है? P2 जो गिवन है वो 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 30 सेंटीमीटर दिया है मरकरी में, तो पहले हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। हेड दिया इन टर्म्स ऑफ मरकरी दिया है, प्रेशर हेड दिया है इन टर्म्स ऑफ मरकरी, तो हम इसको पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम। तो प्रेशर कितना हुआ? 0.3 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 आएगा, इंटू डेंसिटी मरकरी कितनी होती? 13.6 इंटू 10⁻³ तो रो हो गया, G हो गया, H हो गया, और G क्या 9.81 है। तो इससे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमको प्रेशर निकलेगा सेक्शन 2। प्रेशर कितना होता है? फार्मूला प्रेशर का होता है ρGH, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उसके हेल्प से प्रेशर निकालेंगे सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 पर निगेटिव वैक्यूम प्रेशर, तो इसलिए निगेटिव लगाएं। तो जब हमको P1 P2 पता चल गया, यानी P1 पता है हमको, P2 पता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सा फ्लूइड है यहाँ फ्लो कर रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, H कैलकुलेट कर सकते हैं। H का फार्मूला क्या हो निकालनी? P1 माइनस P2 बाई रो जी। यहाँ वाटर की डेंसिटी पुट करेंगे तो यहाँ से हम H निकाल लेंगे। जब H निकल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, A1A2 में अब फार्मूला पुट करेंगे तो हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, और जो यूनिट आएगी डिस्चार्ज की मीटर के ऊपर सेकंड आएगी। तो हल प्रॉब्लम देख रहा है कि यही करना है हमको, बस H ही फाइंड, अगर जो कर लिए H फाइंड कर लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि H जो है वही डिपेंड कर रहा है Q पे, ठीक है। देखो इसका सोल्यूशन अगर देखें हम लोग, और देखो सोल्यूशन दिया इसी तरह। क्या किया, D1 पता था हमको, एरिया निकाल लिया पाइप की। D2 पता है, थ्रॉट का डाया एरिया निकाल लिया। P1 इज गिवन एट न्यूटन पर सेमी में, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। और P2 बाई रोजी यानी कि प्रेशर हेड दिया इन टर्म्स ऑफ मरकरी, तो रोजियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर हेड निकल जाएगा हमको इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो देखो फिर क्या है, यहाँ पे क्या किया, H की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया।
ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे नया यूनिट, नया वो एप्लीकेशन है जो सेकंड एप्लीकेशन थी बर्नौली इक्वेशन की, वो क्या थी, अर्फिस मीटर थी। अर्फिस मीटर में यूज़ करते हैं ना बर्नौली प्रिंसिपल को। थर्ड एप्लीकेशन थी इसकी पिटॉट ट्यूब। तो पहला जो एप्लीकेशन है अर्फिस मीटर में, फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी वेंचुरी मीटर में, सेकंड एप्लीकेशन है बर्नौली की अर्फिस मीटर में। तो अर्फिस मीटर या अर्फिस प्लेट भी क्या होती है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस होती है। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, फ्लो रेट मेजर करते हैं किसी भी फ्लूइड का। अगर वो किसी पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है तो उनके पाइप चीज़ में क्या करेंगे हम लोग, अर्फिस मीटर को इंस्टॉल कर देंगे। वहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, वहाँ हम लोगों ने इंस्टॉल किया था वेंचुरी मीटर को, और यहाँ इंस्टॉल क्या करेंगे अर्फिस मीटर को फ्लो रेट मेजर करने के लिए। ठीक, तो अर्फिस मीटर भी क्या होता है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है। अब देखो अर्फिस मीटर में किस तरह का होता है। अर्फिस मीटर एक सर्कुलर डिस्क होती है, इस तरह से। एक सर्कुलर डिस्क होती है इस तरह की, जहाँ सेंटर में होल होता है। सर्कुलर डिस्क होती है, सर्कुलर डिस्क होती है। अर्फिस मीटर क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होता है जिसमें सेंटर में होल होता है। उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं पाइप के बीच में, जहाँ हमको फ्लो रेट मेजर करना होता है। तो मान लो तुम्हारे पास एक पाइप है जहाँ हमको डिस्चार्ज या फ्लो रेट मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, अर्फिस मीटर को यहाँ इंस्टॉल कर देंगे दो प्लेट के बीच में। ये देखो, ठीक, ये तुम्हारा पाइप है और ये जो हैचिंग पोर्शन है बताया वो तुम्हारा क्या है, सर्कुलर डिस्क है। और सेंटर में होल होता है, तो इस होल के थ्रू क्या होगा, हमारा वाटर जो होगा फ्लो करेगा। ठीक, तो इस जो एरिया जो है यहाँ पे, जो जिसके थ्रू वाटर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इंटर कर रहा है ऑर्फिस में, उसको ऑर्फिस एरिया कहते हैं। तो ऑर्फिस एरिया अगर गिवन है तो ऑर्फिस एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और सर्कुलर डिस्क थी, तो एक डिस्क को जब तुम कट करोगे तो हमको इस तरह का सेक्शन दिखेगा। तो क्या ये क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको हम। सर्कुलर डिस्क को जब कट करेंगे हम, साइड, ये साइड व्यू है, तो इस तरह कुछ दिखेगा तुमको। सेंटर में होल है और ये तुम्हारा वाटर इस होल की तरफ फ्लो कर रहा है। इस होल के थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है। ये सॉलिड है, सेंटर में होल है, इस होल के थ्रू क्या हो जाएगा, वाटर या फ्लूइड फ्लो करेगा। और जो एरिया होगा जिसके थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है ऑर्फिस में, उसको ऑर्फिस एरिया बोलते हैं। ये वाला एरिया, ये वाला, ये एरिया जो होगा उसको बोलते हैं, इसी के थ्रू फ्लूइड इंटर कर रहा, तो उस एरिया को बुलाया तो ऑर्फिस एरिया, ऑर्फिस एरिया। ठीक, ऑर्फिस एरिया को हम ए नॉट से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए नॉट से। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्फिस एरिया। तो अगर डी नॉट क्या दिया रहता है, ऑर्फिस डाया दिया होता है, ऑर्फिस डाया डी नॉट है, तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्फिस का क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू 5/4 डी नॉट स्क्वायर। और A1 क्या होता है, A1 जो हमारा होता है पाइप का एरिया होता है, पाइप एरिया है। तो अगर पाइप का डाया पता है तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि A1 क्या है, पाइप एरिया है, और A नॉट क्या है, ऑर्फिस एरिया है। ठीक, तो देखो वेंचुरी मीटर और ऑर्फिस मीटर दोनों फ्लो मेजरिंग डिवाइस होती है, दोनों फ्लो मेजरिंग डिवाइस होती है। तो यानी कि दोनों के हेल्प से हम क्या करते हैं, वेंचुरी मीटर और ऑर्फिस मीटर के हेल्प से दोनों हम फ्लो रेट मेजर करते हैं। यानी कि डिस्चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं, डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। मगर क्या होता है, ऑर्फिस मीटर तुम्हारा कॉस्टली होता है, ऑर्फिस मीटर तुम्हारा चीपर होता है, वेंचुरी मीटर तुम्हारा क्या होता है, कॉस्टली होता है।
वेंचरीमीटर क्या होता है तुम्हारा चीपर होता है, कॉस्टली होता है, और फिसमीटर क्या होता है तुम्हारा चीपर होता है। और मगर जो तुम्हारा वेंचरीमीटर होता है वो तुम्हारा एग्जैक्ट डिस्चार्ज मेजर करता है, यानी कि एक्यूरेसी ज़्यादा होती है उसकी। और ऑरिफिस मीटर क्या होता है वो तुम्हारा एग्जैक्ट डिस्चार्ज मेजर नहीं करेगा, यानी कि लेस एक्यूरेट होता है। लेस एक्यूरेट इसलिए होता है क्योंकि इसमें एनर्जी लॉसेज ज़्यादा होते हैं, लॉसेज ज़्यादा होता है। लॉसेज ज़्यादा होगा तो हमारा डिस्चार्ज जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट हो नहीं पाएगा, एरर ज़्यादा आएगा। और वहाँ वेंचरीमीटर में लॉसेज कम होता है, तो लॉसेज अगर कम होगा तो हमारी रीडिंग जो शो करेगी वो एग्जैक्ट रीडिंग शो करेगी, इसलिए एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है वहाँ। यहाँ थोड़ा एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट होता है डिस्चार्ज का। तो देखो डिस्चार्ज का फार्मूला जो होगा ऑरिफिस मीटर में और वेंचरीमीटर में दोनों की सेम होगा, यानी ये जो डिस्चार्ज का फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वेंचरीमीटर में डेरिवेशन करके, वो आया था CD A1 A2 √2GH अपॉन √A1² माइनस A2², ये फार्मूला आया था। तो सेम यहाँ ऑरिफिस मीटर में भी डिस्चार्ज का फार्मूला सेम होने वाला है, कुछ चेंज नहीं होगा, CD बस की वैल्यू चेंज रहती है। तो ऑरिफिस मीटर में दोनों डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं और वेंचरीमीटर में दोनों में डिस्चार्ज का फार्मूला सेम आता है। यानी कि अगर हम डिस्चार्ज का फार्मूला क्या है जो तुम्हारा ऑरिफिस मीटर में आता था, वेंचरीमीटर में जो आता था CD A1 A2 √2GH अपॉन √A1² माइनस A2², ये था। तो देखो A1 वहाँ पे क्या था, इनलेट पाइप का डाया था, A2 थ्रॉट का डाया था, और G कांस्टेंट था, CD क्या था, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज था। बस इसमें चेंजेस क्या होंगे, इस फार्मूला भी सेम रहेगा, बस इसमें क्या होता है जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का जो रेंज होता है ऑरिफिस मीटर के केस में वो 0.682 0.76 होता है। यानी कि जो CD का रेंज होगा 0.682 0.76 होता है डिस्चार्ज का रेंज, ठीक। डिस्चार्ज का रेंज जो होता है कोफिशिएंट डिस्चार्ज का वो 0.682 0.76 होगा। और दूसरा चीज़ है वहाँ पे हम लोग क्या पुट किए थे, जो A1 था वो पाइप एरिया था। यहाँ क्या है, ऑरिफिस एरिया हमारा A0 है और A1 क्या है, पाइप का एरिया। तो हम फार्मूला देखेंगे तो क्या आएगा, डिस्चार्ज का फार्मूला Q=CD A1 A2 अपन √2GH √A1² माइनस A2² वेंचरीमीटर के लिए आ रहा था। तो जब हम ऑरिफिस मीटर के लिए केस में लगाएंगे तो ऑरिफिस मीटर के केस में डिस्चार्ज का जो फार्मूला आएगा CD, वहाँ इस कैपिटल A1 A2 था, यहाँ स्मॉल A1 A0 √2GH अपॉन √A1² माइनस स्मॉल A1² माइनस A2² आएगा। तो देखो यहाँ A1 क्या है हमारा पाइप एरिया, और हमारा A0 क्या है ऑरिफिस के केस में ऑरिफिस एरिया है। तो A1 जो था वो तुम्हारा पाइप एरिया है, मगर A0 ऑरिफिस एरिया, ऑरिफिस मीटर के केस में डिस्चार्ज का फार्मूला। H तो वही है, पीजोमेट्रिक या प्रेशर हेड डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम हो। CD का रेंज क्या 0.682 0.76 है। अगर क्वेश्चन में गिवन है CD तो वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे CD की वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो वेंचरीमीटर और ऑरिफिस मीटर में डिफरेंस क्या है, वेंचरीमीटर बोथ आर फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस, मगर बेसिक डिफरेंस ये है कि वेंचरीमीटर जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए वो कॉस्टली होता है, क्योंकि लॉसेज कम होते हैं। जब लॉसेज कम होंगे तो डिवाइस ज़्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट देगी, मेजरमेंट देगी।
और तुम्हारा 38 मीटर क्या होता है, लॉसेज ज़्यादा होता है, लॉसेज ज़्यादा होता है तो हम कोई डिस्चार्ज मेज़र करते हैं उसमें लॉसेज ज़्यादा होंगे तो एग्जैक्ट डिस्चार्ज मेज़र नहीं कर पाएंगे हम 38 मीटर से, ठीक, क्योंकि वहाँ पे लॉसेज ज़्यादा इफेक्ट करते हैं 38 मीटर में। ये मगर ये एडवांटेज इसका 38 मीटर का ये है कि ये थोड़ा लेस चीपर होता है, थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है। तो अगर कॉस्ट की बात आएगी तो 38 मीटर बढ़िया है, मगर अगर एरर की बात आएगी तो मेजरमेंट एरर जो होता है सबसे कम होता है वेंचुरी मीटर में, क्योंकि वहाँ लॉसेज कम होते हैं। हम लोग डेरिवेशन की बात करें तो इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और 38 मीटर का वेंचुरी मीटर का डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका डेरिवेशन मैं करा दिया था। और 38 मीटर का डेरिवेशन यहाँ दिया हुआ आप देख सकते हैं, 38 मीटर का डेरिवेशन यहाँ दिया हुआ है पूरा। तो सेम डिस्चार्ज का फार्मूला आएगा ये, बस और फिर एरिया लेंगे यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा। प्रॉब्लम 6.3 लगाते हैं, 6.23। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन बोल रहा है कि 38 मीटर है कि वेंचुरी मीटर नहीं दिया, 38 मीटर दिया है। विथ ऑरिफिस डाया 15 सेंटीमीटर, नहीं कि ऑरिफिस डाया मतलब डी नॉट गिवन है, कितना दिया 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 मीटर। तो यहाँ ऑरिफिस एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ए नॉट कितना है 5/4 डी स्क्वायर, ठीक। और गिवन है कि द प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड बाई मर्करी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑन द टू स्लाइड्स ऑफ द ऑरिफिस मीटर गिव्स ए रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। यानी कि यह क्या कह रहा है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन है जो इंस्टॉल करते हैं, यहाँ भी इंस्टॉल करेंगे मैनोमीटर, हम ऑरिफिस मीटर में मैनोमीटर इंस्टॉल करेंगे, ऑरिफिस मीटर भी है मैनोमीटर इंस्टॉल करेंगे हम, क्योंकि मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन के लिए मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे U2 मैनोमीटर इंस्टॉल करेंगे। मान लो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो हो रहा है फ्लूइड का, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का x हो रहा है, तो फार्मूला क्या था हमारा प्रिज्मेट्रिक प्रेशर, प्रिज्मेट्रिक हेड का या प्रेशर हेड डिफरेंस का x मर्करी का स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड -1, ये था सिंपल। तो देखो यहाँ पे ऑरिफिस एरिया हमको ए नॉट पता है, और पाइप एरिया पता है कि नहीं देखते हैं। पाइप एरिया दिया है आप 30 सेंटीमीटर की पाइप है, तो पाइप एरिया A1 भी पता है हमको, और CD नहीं गिवन है यहाँ पर। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया 0.64 दिया, 0.64 दिया, CD कितना दिया 0.64 दिया, CD पता है नहीं कि देखो फार्मूले में हमको CD पता है, A1 पता है, ए नॉट पता है, क्या नहीं पता है H नहीं पता है। H कैसे कैलकुलेट करेंगे, H का फार्मूला जानते हैं हम, H = X स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी अपॉन फ्लूइड फ्लोइंग फ्लूइड -1, ये होता है हमारा H का फार्मूला, ये होता है। देखो हम क्या करेंगे, H अब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको फार्मूले में H चाहिए ना कि X पता है हमको, X गिवन है क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर 50 दिया, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन तो 0.5 मीटर हो जाएगा, इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी कितनी 13.6 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ऑयल फ्लो कर रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.99 गिवन है, ठीक। -1 कर देंगे तो H कैलकुलेट कर लेंगे। जब H कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो उसके बाद से क्या होगा, डिस्चार्ज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और डिस्चार्ज मेजर कर लेंगे। तो डिस्चार्ज जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा वो मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, क्योंकि हम सब वैल्यू क्या रखे थे, मीटर में रखे थे। तो अब हम देख लिए कि फार्मूला सेम है, मेथड सेम है कैलकुलेट करने के लिए डिस्चार्ज, तो मगर हम देखेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे दोनों डिवाइस का, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये लेस एक्यूरेट होता है, थोड़ा वेंचुरी मीटर ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ये थोड़ा उससे कम एक्यूरेट होता है। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम वेंचुरी मीटर यूज़ करेंगे, मगर वेंचुरी मीटर का ड्रॉबैक ये है थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि एनर्जी लॉसेज कम होते हैं वहाँ पे। अब तक अब एनर्जी लॉसेज कम क्यों होते हैं, देखो
ये मान लो तुम्हारा कन्वर्जिंग पोर्शन है, ये कन्वर्जिंग पोर्शन है पाइप का। तो वेंचुरीमीटर में क्या होता है, ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है एरिया। ग्रेजुअली जो होता है पाइप का एरिया डिक्रीज करता है वेंचुरीमीटर जो है, वेंचुरीमीटर में जो कन्वर्जिंग सेक्शन है, कन्वर्जिंग पोर्शन है, उसका एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, सडनली नहीं डिक्रीज करता है। तो सडनली डिक्रीज नहीं करेगा। जैसे ये अगर एक पाइप ये है तुम्हारे पास और एक पाइप तुम्हारे पास ये है, एक पाइप तुम्हारे पास ये है और एक पाइप तुम्हारे पास ये है, मान लो हमारे पास, देखो दोनों का एरिया क्या डिक्रीज कर रहा है, मगर इस वाले पाइप का जो एरिया है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, सडनली कंट्रैक्शन नहीं हो रहा, सडन कंट्रैक्शन नहीं हो रहा। मगर इसमें हम देख रहे हैं इस पाइप का एरिया सडन कंट्रैक्शन हो रहा, सडनली डिक्रीज कर रहा है। तो जो तुम्हारा वेंचुरीमीटर है उसमें क्या होता है, जो वेंचुरीमीटर का जो कन्वर्जिंग सेक्शन है उसका एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो जब ग्रेजुअली डिक्रीज करता है एरिया, तो वहाँ पर एनर्जी लॉसेज जो होता है वो कम होगा, फ्लूइड का लॉसेज जो होगा, एनर्जी लॉस जो होगा फ्लूइड का वो कम होगा। मगर सडन जब कंट्रैक्शन होता है, अचानक कंट्रैक्शन होता है, मोमेंटम का लॉस होगा, तो वहाँ पे एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। तो इसलिए वेंचुरीमीटर में क्या होता है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी लॉस कम होता है। मगर वही हम बात करें ऑरिफिस मीटर की, तो ऑरिफिस मीटर में क्या होता है, सडन एक्सपेंशन और सडन कंट्रैक्शन होता है, यानी कि सडनली कंट्रैक्शन होगा। जब वेंचुरीमीटर इंस्टॉल करेंगे हम तो सडन कंट्रैक्शन होता है और सडन एक्सपेंशन होता है फ्लूइड का। मतलब हमारा फ्लूइड क्या करेगा, सडनली उसका एरिया डिक्रीज करेगा, फ्लो एरिया, और सडनली डिक्रीज करता है। तो सडन एक्सपेंशन या सडन कंट्रैक्शन होता है तो लॉसेज ज़्यादा होते हैं। तो जब लॉसेज ज़्यादा होगा तो जो तुम्हारा डिस्चार्ज जो मेजर करेगा हमारा ऑरिफिस मीटर, वो एग्जैक्ट डिस्चार्ज नहीं मेजर करेगा। हमारा वेंचुरीमीटर में क्या होता है, ग्रेजुअल एक्सपेंशन और ग्रेजुअल कंट्रैक्शन होता है, तो हमारा जो लॉसेज होते हैं कम होते हैं। इसलिए लॉसेज कम होगा तो हमारा जो डिस्चार्ज का मेजरमेंट होगा एग्जैक्ट डिस्चार्ज मेजर करता है, यानी कि लॉसेज कम होगा तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, एक्यूरेट मेजरमेंट होगा और एरर कम होगा उसमें। ठीक, तो यहाँ पे तक मेरा कंप्लीट होता है वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर दोनों डिवाइस में से। जो वेंचुरीमीटर उसका डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ऑरिफिस मीटर का डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और दोनों डिवाइस की वर्किंग सेम है। बस ये है कि हमने पाइप में वेंचुरीमीटर इंस्टॉल किया था, यहाँ हमने ऑरिफिस मीटर इंस्टॉल किया, और दोनों डिवाइस का जो फंक्शन है, यानी कि दोनों डिवाइस क्या मेजरमेंट करने के लिए यूज़ की आती है, फ्लो मेजरमेंट, फ्लो रेट मेजरमेंट करने के लिए यूज़ की आती है, डिस्चार्ज मेजरमेंट फ्लूइड का। और जो तुम्हारा ऑरिफिस मीटर है वो चीपर होता है, वेंचुरीमीटर कॉस्टली होता है, और ऑरिफिस मीटर क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है, ये मोस्ट एक्यूरेट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ऐड। देखो ये तुम्हारा डायग्राम है, फिगर है वेंचुरीमीटर का, देख लो क्या हम किए हैं। तुम्हारे ऑरिफिस प्लेट, ऑरिफिस मीटर, ये है तुम्हारा ऑरिफिस मीटर, क्रॉस सेक्शन है ऑरिफिस मीटर का, ठीक, क्रॉस सेक्शन है। हम क्या किए हैं कि ये तुम्हारा यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को मैंने इंस्टॉल कर दिया है, और ये तुम्हारा क्या स्ट्रीम लाइन है, ये जो है जो साइड पोर्शन दिया वो स्ट्रीम लाइन है, और तुम्हारा पाइप एरिया है सेक्शन 1 पे, और तुम्हारा ये 2 है तुम्हारा ऑरिफिस एरिया है। ये जो फ्लूइड इसकी तरफ फ्लो कर रहा है वो तुम्हारा ऑरिफिस एरिया है, और ये तुम्हारा ऑरिफिस मीटर का डायग्राम है, सिंपल। और वेंचुरीमीटर का डायग्राम कैसा था, वेंचुरीमीटर का डायग्राम इस तरह का था, हम लोग ड्रा किए थे। ये तुम्हारा पाइप था, पाइप के बीच में हम लोगों ने क्या कहता है, एक ऑरिफिस मीटर को इंस्टॉल कर दिया था, ये ऑरिफिस मीटर था। और यहाँ डिफरेंशियल मैनोमीटर, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस मेजर कर रहा है 2 पॉइंट के बीच में, इसलिए डिफरेंशियल मैनोमीटर करते हैं इसको। देखो अब तीसरी डिवाइस आती है पिटॉट ट्यूब। थर्ड एप्लीकेशन है जो है नॉलेज प्रिंसिपल का, वो है तुम्हारा पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब, ठीक, पिटॉट ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पीटो ट्यूब भी बोलते हैं, पीटो ट्यूब को पीटो ट्यूब भी बोला जाता है।
पिटॉट ट्यूब को, ठीक। तो पिटॉट ट्यूब क्या होती है, ये वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है फ्लूइड की। थर्ड एप्लीकेशन है तुम्हारा बर्नौलीज पिस्टल का पिटॉट ट्यूब। तो वेंचरीमीटर और फिशमीटर क्या, तो फ्लो रेट को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते थे वेंचरीमीटर और फिशमीटर का। अगर फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है किसी पाइप के थ्रू, उसकी वेलोसिटी को मेजर करना है, वेलोसिटी या फ्लो मेजर करना है, तो हम पिटॉट ट्यूब का यूज़ करते हैं। यानी पिटॉट ट्यूब को इंस्टॉल कर देंगे उस पाइप में, तो हम फ्लूइड की वेलोसिटी इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिटॉट ट्यूब। तो पिटॉट ट्यूब को बोला जाता है पीटो ट्यूब बोला जाता है या पिटॉट ट्यूब बोलो। तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं, देखो। देखो ये तुम्हारा फिगर है पिटॉट ट्यूब का। ये जो ट्यूब दिख रही है ना, इसको पिटॉट ट्यूब बोला जाता है। ये जो 90 डिग्री पे बेंट ट्यूब है इस तरह की, जो 90 डिग्री पे बेंट शेप की जो ट्यूब है, एल ट्यूब जो है 90 डिग्री पे बेंट है, 90 डिग्री बेंट जो है, तो उसको हम बोलते हैं पिटॉट ट्यूब। यही तुम्हारा पिटॉट ट्यूब है। पिटॉट ट्यूब का दोनों एंड जो होता है वो ओपन होता है। एक तुम्हारी एक एंड है, तुम्हारे एक एंड, दोनों एंड होता है ओपन होता है। हम क्या करते हैं, जहाँ हमको फ्लूइड की वेलोसिटी मेजर करना है, कोई फ्लूइड जो इस पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, इस पाइप के थ्रू मान लो कोई फ्लूइड है फ्लो कर रहा है, हमको वेलोसिटी या फ्लो मेजर करना है इस फ्लूइड की। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें जो एल शेप की जो तुम्हारी बेंड ट्यूब है 90 डिग्री पे, उसको हम इंसर्ट कर देंगे इनके बीच में। सिंपल क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये तुम्हारी पिटॉट ट्यूब है। तो चूंकि फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस तरह फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस तरह फ्लूइड फ्लो करेगा, ठीक। तो देखो क्या होता है, हम इसमें मान लो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लो फ्लूइड कोई फ्लो कर रहा है, तो हम इस पर ये तुम्हारी स्टीम लाइन है, फ्लूइड जो एंटर कर रहा है उसमें हम दो सेक्शन ले लिए। एक सेक्शन 1 ले लिए जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 2 पे जो है वेलोसिटी जो होती है फ्लूइड की 0 हो जाती है। यानी कि जैसे ही पॉइंट 2 पे जैसे फ्लूइड जो है, फ्लूइड जैसे ही इंटर करेगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को हम सेक्शन 2 बोलते हैं, इस पॉइंट को हम सेक्शन 1 बोलते हैं। यानी कि वेलोसिटी जो होगी फ्लूइड की सेक्शन 2 पे क्या होगी, एट पॉइंट 2 पे 0 होगी। तो पॉइंट 2 को बोला जाता है स्टैग्नेशन पॉइंट भी बोला जाता है, स्टैग्नेशन पॉइंट। पॉइंट 2 इज आल्सो नोन एज स्टैग्नेशन पॉइंट, यानी कि द पॉइंट एट विच वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 0 इज नोन एज स्टैग्नेशन पॉइंट। तो यानी कि जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है फ्लूइड की, उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। मान लो हमारा फ्लूइड जो है किसी वेलोसिटी, सर्टेन वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, काइनेटिक कुछ फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तभी फ्लो करेगा, और प्रेशर एनर्जी होगी। तो हमारा जब फ्लूइड जैसे ही सेक्शन 2 पे पॉइंट 2 पे आता है, यानी कि फ्लूइड जैसे ही इंटर करने वाला होता है, जो तुम्हारा पिटॉट ट्यूब है उसमें, उसके पहले ही क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो V2 पे हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0, यानी कि V वेलोसिटी 0 है फ्लूइड की। मगर V1 पे जो है वेलोसिटी 0 नहीं है हमारी फ्लूइड की, वेलोसिटी फ्लो कर रहा है फ्लूइड हमारा, ठीक। अब क्या है, मान लो तुम्हारा स्मॉल एच है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको हम स्टैटिक प्रेशर हेड बोलते हैं। और स्मॉल एच क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा स्टैग्नेशन प्रेशर हेड है, स्टैग्नेशन प्रेशर हेड बोला जाता है। यानी कि जब फ्लूइड फ्लो करेगा हमारा, तो प्रेशर एट सेक्शन 2 पे क्या है, सारा का सारा फ्लूइड की वेलोसिटी है 0 हो गई। जब फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी यानी कि 0 हो गई, तो जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो हमारी जान लो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई यहाँ सेक्शन 2 पर, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी सारा कन्वर्ट हो जाएगी प्रेशर एनर्जी में, या फ्लूइड के पास जो प्रेशर एनर्जी होगी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी सेक्शन 2 पे 0 होगी, यानी फ्लूइड जैसे ही इंटर करेगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा बेंड ट्यूब के अंदर फ्लूइड राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लो कि जो लिक्विड राइज हुआ अप टू सर्टेन हाइट स्मॉल एच, लिक्विड इज राइजिंग अप टू एच स्मॉल एच,
स्मॉल एच लेंथ तक क्या हमारा लिक्विड जो है बेंड ट्यूब के अंदर वो राइज हुआ। ठीक, जो बेंड पाइप है तुम्हारा वो एच स्मॉल है, वो हमारा लिक्विड राइज हुआ। तो अगर हम सेक्शन 1 सेक्शन 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, सेक्शन 1 2 पर लगाएंगे तो P1/W प्लस Z1 प्लस V1² इक्वल टू P2/W प्लस Z2 प्लस V2²/2G, ये हमारा बर्नौली इक्वेशन होता है। तो देखो बोथ 1 और 2 पॉइंट जो है दोनों अगर डिफरेंस हमारा ये मान लो कोई है तो दोनों जो पॉइंट है 1 और 2 वो हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल है तो Z1 Z2 दोनों का सेम होगा, डेटा में हेड सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो P1/ρg क्या होता है, ये प्रेशर हेड है एट सेक्शन 1। प्रेशर हेड सेक्शन 1 का मतलब हुआ जब फ्लूइड इंटर नहीं किया, बिफोर इंटर है। तो कितना है प्रेशर हेड सेक्शन 1 कितना है, स्मॉल है, कैपिटल एच है। यहाँ से आता है हेड कितना है, कैपिटल एच है। और जैसे ही फ्लूइड इंटर कर गया तो प्रेशर हेड कितना है सेक्शन 2 पे, कितना है फ्लूइड इंटर किया तो कितना राइज हो गया, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये वैल्यू है। प्रेशर हेड एट सेक्शन 2 कितना हो जाएगा, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, ये हो जाएगा। ठीक, और देखो वेलोसिटी V1 पे क्या 0 नहीं है, मगर वेलोसिटी V2 पे क्या 0 है, क्योंकि वेलोसिटी जिस पॉइंट पे 0 होती है उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। तो जब हम बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे ना तो बर्नौली प्रिंसिपल में क्या होगा, P1/ρg लिखोगे तो कैपिटल एच आएगा प्लस V1²/2G लिखोगे और Z1 Z2 तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आएगा प्रेशर हेड एट सेक्शन 2 यानी कि स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच फिर प्लस 0, यानी कि वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कैपिटल एच से कैपिटल एच कैंसिल हो गया, बचा क्या V1²/2G इक्वल टू स्मॉल एच। तो V1²/2G को बोला जाता है डायनेमिक हेड। क्या बोला था, V1²/2G इज आल्सो नोन एज काइनेटिक हेड और डायनेमिक हेड। उसकी वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल एच के। ठीक, तो स्मॉल एच तुम्हारा क्या है, स्टैग्नेशन हेड है, स्टैग्नेशन प्रेशर हेड है। और कैपिटल एच क्या है तुम्हारा, स्टैटिक प्रेशर हेड है। ठीक, तो फ्लूइड की अगर वेलोसिटी निकाले V1 तो कितनी आएगी, √2GH। यानी कि फ्लूइड की जो वेलोसिटी है √2GH है हमारी। यानी कोई फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी मेजर करना है तो सिंपल क्या करेंगे हम, जितना ट्यूब इंसर्ट कर देंगे ट्यूब उसमें फ्लूइड के अंदर, पाइप के अंदर, यानी कि पिटॉट ट्यूब, और जितना फ्लूइड राइज कर रहा है जितने हाइट तक उसको मेजर कर लेंगे एच को। जब एच मेजर हो जाएगा तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे V1 = √2GH, तो हम मेजर कर सकते हैं फ्लूइड की वेलोसिटी। अब देखो जब हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया, V1 की वैल्यू कैलकुलेट की, जब इस फार्मूले में जब हम लोगों ने V1 की वैल्यू कैलकुलेट की तो कहीं भी लॉसेज को इंक्लूड नहीं किया, कंसीडर नहीं किया था। इसलिए जो ये वेलोसिटी जो आती है इसको बोला था थ्योरेटिकल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होगी, थ्योरेटिकल होगी। while deriving this equation we have not considered any losses. ठीक, therefore this velocity will be theoretical velocity, क्योंकि हम लोगों ने कोई लॉसेज को कंसिडर नहीं किया। मगर एक्चुअली जब हम देखेंगे लॉसेज अगर करते हैं, क्योंकि कोई फ्लूइड रियल फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होता नहीं है, कोई फ्लूइड पाइप की तरफ फ्लो करेगा तो उसमें लॉसेज वगैरह कर जरूर करेंगे, एनर्जी लॉस होगा, विस्कस लॉसेज होंगे, तो जिसकी वजह से फ्लूइड की वेलोसिटी कुछ कम होगी एक्चुअल थ्योरेटिकल वेलोसिटी से। तो हम क्या करते हैं, लॉसेस जब इंक्लूड करेंगे तो एक कोफिशिएंट CV जो आता है, जैसे वहाँ वेंचुरीमीटर और फिस मीटर पढ़े थे तो वहाँ CD आता था, तो CV आता उसी तरह CV से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम CV से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेलोसिटी आएगी हमारी एक्चुअल आएगी, CV × √2GH, यानी कि जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो CV से मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलेगी फ्लूइड की। और एक्चुअल वेलोसिटी थ्योरेटिकल वेलोसिटी से कम होगी। जान क्यों कम होगी, क्योंकि लॉसेज होंगे। थ्योरेटिकल तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक्चुअल कम होगा, लॉस की वजह। CV को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, CV को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक, अब CV
की वैल्यू कितनी होती है, CV की जो वैल्यू होती है 0.98 होती है। क्या क्वेश्चन में दिया हो तो वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज CV क्या कर देंगे 1 कर देंगे। देखो प्रॉब्लम क्या पूछता है, खाली वेलोसिटी पूछेगा तो सिंपल फार्मूला क्या कर देंगे, √2gh लिख देंगे। ठीक, अब देखो हमको CV दिया तो वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज 1 पुट कर देंगे। अब देखो h जो होता है वो क्या होता है, जितना हाइट हमारा फ्लूइड राइज किया, तो h का जो फार्मूला बताए थे वेंचुरी मीटर में और फिश मीटर में, स्मॉल h की वैल्यू कैलकुलेट करने का, वहाँ भी ये सेम फार्मूला यूज़ होता है यहाँ भी। यानी कि h का फार्मूला क्या होगा, h इक्वल टू x है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड -1। अगर h की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि h इक्वल टू 1 मीटर या 2 मीटर, डायरेक्ट मैग्नेटिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन नहीं दिया है तो डायरेक्ट पुट करेंगे। मगर अगर क्वेश्चन में देता है कि मैग्नेटिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन जो है स्मॉल x अगर गिवन है इतना, पहले में h कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट x नहीं पुट करेंगे फॉर्मूले में, क्योंकि h आता है x नहीं आता। और मैग्नेटिक फ्लूइड क्या है हमारा, मरकरी है, तो यहाँ मरकरी केस में एसएम की वैल्यू क्या होगी 15.6 होगी। और एस क्या है, फ्लोइंग फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लोइंग फ्लूइड क्या वाटर है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 रखेंगे हम। फिर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ये वाटर की स्पीड, यानी किस स्पीड किस वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा है इस पाइप के थ्रू। ठीक, तो पिटाट ट्यूब को सिंपल एप्लीकेशन क्या है, कोई फ्लूइड है कहीं उसकी वेलोसिटी का मेजर करना है, पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है तो पिटाट ट्यूब इंस्टॉल कर दो, निकाल सकते हैं उसकी वेलोसिटी। और फार्मूला क्या होता है, √2gh होता है, और CV से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वेलोसिटी निकल जाएगी। और CV को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और CV का जो वैल्यू होती है 0.98 होती है। अगर क्वेश्चन में गिवन तो वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज CV क्या वैल्यू पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। और फिर अब यानी कि यहाँ पे आप कंप्लीट हो जाता है बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। बर्नौलीज कितने एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन क्या है वेंचुरी मीटर में, दूसरा एप्लीकेशन है ऑरिफिस मीटर में, तीसरा एप्लीकेशन पिटाट ट्यूब में। तो अगर ऑरिफिस मीटर और पिटाट ट्यूब क्या होता है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस होती है, मगर पिटाट ट्यूब क्या होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि फ्लूइड की वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है पिटाट ट्यूब का। मगर वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर क्या होता है तुम्हारा डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस होती है, उसके हेल्प से हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं फ्लूइड की। ठीक, देखो तो अगर हम लोग देखें तो देखो ये तुम्हारा दिया है क्वेश्चन, देखो ये है तुम्हारे क्या पिटाट ट्यूब में, ये सब लगे हैं जो पिटाट ट्यूब दिया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये फार्मूला है पिटाट ट्यूब का, कोफिशिएंट ऑफ पिटाट ट्यूब या कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बोला जाता है इसको। देखो एक क्वेश्चन लगा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6.24, देखो क्या दिया है। प्रॉब्लम नंबर 6.24 में गिवन है, प्रॉब्लम नंबर 6.24 में गिवन है एक पिटाट ट्यूब है जिसका जो सेंटर पाइप लाइन 1 कोफिशिएंट पॉइंट है। देखो दिया हमको फिलहाल फाइंड करना है क्या, जो यहाँ पे एक मीन वेलोसिटी दिया है वो 0.8 है एक्चुअल वेलोसिटी के, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, हमको डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में गिवन है जो मीन वेलोसिटी है वो 0.6 टाइम्स है, 0.8 टाइम्स है एक्चुअल वेलोसिटी के। तो देखो हम जानते हैं कि जो डिस्चार्ज का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम पुट करेंगे, मीन वेलोसिटी पुट करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मीन वेलोसिटी दिया है, फंक्शन है वो तुम्हारा 0.8 टाइम्स है एक्चुअल वेलोसिटी का। अब देखो एक्चुअल वेलोसिटी कहाँ कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी का हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, CV√2gh ये होता है हमारा। तो देखो CV पता है हमको 0.98, h नहीं पता है, तो h कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा दिया क्वेश्चन द फाइन डिस्चार्ज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 and 2 पॉइंट। देखो यहाँ h दिया है द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू सरफेस इज 60 मीटर ऑफ 60 mm ऑफ वाटर। 60 mm ऑफ वाटर मतलब 0.06 मीटर ऑफ वाटर, 0.06 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो यहाँ एस को बोला जाता है प्रेशर
हेड डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ डायरेक्ट होता था एच, मगर अगर मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन या प्रिज्मेट्रिक हेड डिफरेंस अलग अलग दी होती तो हम वहाँ एक्स दिया होता ना कि एच। यहाँ साफ साफ गिवन है कि प्रेशर हेड डिफरेंस का मतलब स्मॉल एच गिवन है ना कि एक्स। अगर मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन दिया होता तो इसका मतलब एक्स दिया है, तो हम एच निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं एच? इस फार्मूला का यूज करके, क्या मरकरी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर -1, ये फार्मूला का यूज करके निकालते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होती है, डायरेक्ट एच दे दिया, हम क्या करेंगे, हमको एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है। फार्मूला क्या होता है एक्चुअल वेलोसिटी का? CV√2gh, ठीक। CV पता है हमको, G पता है, H पता है, वैल्यू पुट करो, एक्चुअल वेलोसिटी निकल जाएगी। देखो जब एक्चुअल निकल जाएगी तो हमको V बार पता है, कितना टाइम्स दिया, 0.8 टाइम्स है एक्चुअल वेलोसिटी का रूट की। तो एक्चुअल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, 0.8 से मल्टीप्लाई करो तो V बार निकल जाएगा, मीन वेलोसिटी, ठीक। जब मीन वेलोसिटी निकल जाएगी तो हमको डिस्चार्ज निकालना। डिस्चार्ज क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ करके V बार रखेंगे। वी बार ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम। और एरिया क्या कैलकुलेट करेंगे? डाया पता है पाइप का, कितना 300 mm दिया डाया, तो 4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमको एरिया निकल जाएगा। जब एरिया निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल एरिया का मीन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्चार्ज निकल जाएगा। और यूनिट क्या आएगी डिस्चार्ज की? मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगी, क्योंकि हम जितने भी यूनिट रखे हैं MKS यूनिट रखे हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगी। सिंपल यही करना है। या तुमसे डिस्चार्ज कैलकुलेट करवाएगा या पूछेगा कि निकालो सिंपल वेलोसिटी फ्लूइड की, तो हम जानते हैं फ्लूइड की एक्चुअल वेलोसिटी जो होती है वो CV√2gh होती है, और एच का फार्मूला बता दिए हैं। और CV जो होता है वो 0.98 वैल्यू होती है, इसको कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज CV क्या लेंगे हम 1 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एप्लीकेशन है तुम्हारे बर्नौलीज प्रिंसिपल के वेंचुरीमीटर में और फिशमीटर में, पिटॉट ट्यूब में, तो यहाँ एप्लीकेशन अब ख़त्म होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक पंप पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है, पंप क्या होता है, टरबाइन और पंप में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, पंप का फंक्शन क्या होता है, टरबाइन का फंक्शन क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ी जाएंगी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ये थ्योरेटिकल यूनिट है, जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो थ्योरेटिकल होगा, उस पर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, केवल थ्योरी है। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन एंड हाइड्रोलिक पंप। तो ये क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोलिक पंप और टरबाइन वगैरह पढ़ेंगे।